अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट एंड रिलेशनशिप डिलेमा के बारे में। तो सबसे पहले तो कैंसर असेंडेंट के बारे में कुछ मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ कि आप रिकॉल कर लो। कैंसर जो है, कैंसर ज़ोडिएक साइन कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस में होता है। ठीक है, इनका प्लैनेट मून होता है, एलिमेंट इनका वाटर है और इनका सिंबल क्रैब है। ठीक है, 4th हाउस जो है वो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारे चाइल्डहुड होम, मदर, हमारे इमोशनल कनेक्शन, हमारा जो है वो नरिशमेंट और जो जिसे कहते हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो हमारे होम, व्हीकल या कोई भी हमारी प्रॉपर्टी जो हमें हमारे सेंस ऑफ सिक्योरिटी में इजाफा करे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बड़े अहम हो गए। एक है कैंसर के हवाले से इमोशंस और दूसरा सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब भी किसी ज़ोडिएक साइन को देखते हैं ना, तो उसके 7th हाउस अपार्ट जो है उसका स्पाउस का हाउस होता है। ठीक है, तो 4th हाउस के 7th अपार्ट है 10th हाउस। 4th house is Cancer and 7th house 4th house is Cancer and 7th house apart is the 10th house which is Capricorn। इसको फादर का घर भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम अगर 1st हाउस हैं तो हम जिससे भी डीलिंग कर रहे हैं वो हमारा 7th हाउस है, हमारे से 7th हाउस अपार्ट है। हम 4th हाउस हैं तो हमारे जो जहाँ पे जिन लोगों के साथ डीलिंग रहेगी वो हमारे 7th हाउस अपार्ट है, यानी कि 4th हाउस के सामने है 10th हाउस। तो कैंसेरियंस जो हैं वो इमोशंस और सिक्योरिटी दोनों चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं जब ये अपना स्पाउस सेलेक्ट करते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बहुत बड़ा। उसका रीज़न, उसका ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आता है कि कई दफ़ा ये देखने में आता है कि जहाँ पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना, तो वो इमोशंस की वजह से स्टेबल नहीं हो पाता अपने वर्क लाइफ में भी, और उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी जो कैंसेरियंस को चाहिए होती है। ठीक है, अब आप कैप्रिकॉर्न को देख लें, इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते जैसे कैंसेरियंस करते हैं। अब कैंसेरियंस की जो 2 नीड्स होती हैं, होता ये है कि जब ये रिलेशन बनाते हैं, शादी करते हैं, स्पाउस चूज़ करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस से ज़्यादा सिक्योरिटी इनके लिए अहम हो जाती है, क्योंकि 7th हाउस अपार्ट इज़ कैप्रिकॉर्न। तो पब्लिक डीलिंग, इनकी जो पार्टनरशिप्स होंगी वो इसी तरह से होंगी जैसे कैप्रिकॉर्न के साथ पार्टनरशिप होती है। तो ये सिक्योरिटी को तरजीह देते हुए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, या कैप्रिकॉर्न टाइप रिलेशनशिप्स या सैटर्न के रिलेशनशिप। अब देखें तो मून जो है उसका दुश्मन तो किसी भी प्लैनेट को नहीं कहना चाहिए, लेकिन मून और सैटर्न का आपस में क्या रिश्ता है, आपस में बनती तो नहीं है ना। सैटर्न इज़ वेरी हार्श। जो मून है वो स्टार्व हो जाता है इमोशंस के लिए, अफेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए। जो सारी नीड्स एक कैंसेरियन
पर्सन में होंगी, इमोशनल डीप लेवल पे कनेक्ट होने की नीड, वो नीड्स स्टार्व्ड होंगी, क्योंकि वो पार्टनर चूज ऐसा कर लेंगे जो उनको मटेरियलिस्टिक सिक्योरिटी तो देगा, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा कैंसेरियन से। तो कैंसेरियंस के लिए ये एक डिलेमा रहता है उनके रिलेशनशिप्स में कि इमोशनल लेवल पे वो स्टार्व्ड रहते हैं, वो मेलनरिश रहते हैं, वो तन्हा रहते हैं और हमेशा एक, जिसे कहते हैं ना, एक कसक रह जाती है कि ओके, मतलब हर पॉइंट पे उनके दिल में ये ज़रूर आता है अपने पार्टनर के बिहेवियर पे कि कनेक्शन का बिहेवियर नहीं है, अफेक्शन का बिहेवियर नहीं है, इमोशनल वैलिडेशन का बिहेवियर नहीं है। हाँ, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना दिल बहलाने लगते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। और कैंसर इज़ अ वेरी मटेरियलिस्टिक साइन एज वेल। सिक्योरिटी तो इनको चाहिए होती है, लेकिन जाहिर है मून है ना, मून को लग्जरी भी चाहिए, और फिर इन चीज़ों के साथ अपना दिल बहलाते रहते हैं, खेलते रहते हैं बच्चे की तरह, लेकिन अंदर से खाली रह जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों से जो है वो खालीपन को दूर करने की कोशिश करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा होता, अब ये नहीं कि सब कैंसेरियंस के साथ ऐसा ही होगा। डिफरेंट प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही होती है, ओवरऑल चार्ट की प्लेसमेंट होती है, वो देखनी पड़ती है। फिर जाके अब किसी पर्टिकुलर पर्सन का, हर एक का बर्थ चार्ट ही दूसरे से डिफरेंट है, उसकी लाइफ में क्या होगा, कहाँ जुपिटर की दृष्टि पड़ी है, वीनस कहाँ बैठा हुआ है, फिर हमारा दारा कारक कौन है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, हर चीज़ काउंट करती है। लेकिन ऐसा होता है अक्सर कैंसेरियंस के साथ, ऐसा भी होता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।